बोला था ना तुझे प्रार्थना के करीब मत आना। आज के बाद इस घर में पैर रखा ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। निकल। आपको लीगल पेपर्स दिखाए ना मैंने, फिर भी आप एक ही बात ही रट लगाए बैठे हैं। मम्मी तू चिंता मत कर, मैं रिस्पेक्टफुली बात करूंगा। पापा, जब तक मैं पन्नू का पति हूं, रोज नए नए रास्ते ढूंढ निकालूंगा पन्नू से मिलने के। अपना पति होने का धर्म निभाऊंगा मैं अपना पति होने का धर्म निभाऊंगा। आप पिता का कर्तव्य निभाइए। पन्नू से मैं रोज मिलूंगा, ये वादा करता हूं। अब कर लीजिए आपको जो करना है। बेटी घर आ गई है बापोत्रा, तू चिराग का इतना टेंशन क्यों ले रहा है? चिराग प्रार्थना के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए पुष्पा, बता देता हूं। अगर जरूरत पड़ी ना तो प्रार्थना को कहीं शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन चिराग को इसे हाईजैक नहीं करने दूंगा। हाईजैक? चिराग प्रार्थना को हाईजैक करेगा? तू क्या बोल रहा है? तेरी बत्ती मारी गई है क्या? सब हद है। अगर उसे ऐसा ही करना होता तो अपने हाथों में उठाकर उसे यहाँ पर क्यों लाता? उस पर आंधेरे नाम की तख्ती लगी है, वहां नहीं घुस जाता? बड़ा है तू। अरे बेटी घर आ गई है, उस बात की खुशी मना ना। सोगी डाचू लेने उभू छे। नहीं बेटा, ना ना ना, इन सब बातों की टेंशन नहीं लेना तू मस्त आराम कर, एकदम पॉजिटिव सोच और जल्दी से ठीक हो जाए। कुछ खाएगी? लाओ कुछ बना के मस्त। है? मैं आती हूँ। तू प्रार्थना को गोद में उठाकर लेकर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा चिराग। पन्नू के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दोनों पापा की नफरत के बीच में पिस गई बेचारी। न दोनों पापा झगड़ा करते, न पन्नू उन दोनों को रोकने जाती और ना वो बेचारी बालकनी से गिरती। इतना बुरा फील हो रहा है, इतना गिल्टी फील हो रहा है कि क्या बताऊं। तो खुद को प्रार्थना का दोषी मानता है? अगर ऐसा है ना तो उसके नजदीक मत जाना चाहिए। उस पर तरस खाकर उसे ठीक करने की कोशिश मत कर। अपना गिल्ट दूर करने के लिए ये सब कर रहा है तो मत कर चिराग, क्योंकि इससे प्रार्थना को ज्यादा ठेस पहुंचेगी। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है। मतलब गिल्ट है, लेकिन उसका कारण वो नहीं है। पन्नू से प्यार तो है ही नहीं। डिवोर्स के डिसीजन से एक झटके में सब कुछ खत्म थोड़ी ना हो जाता है। डिवोर्स का डिसीजन लिया तो मुझे पता नहीं था कि मैं उसको इतना मिस करने लगूंगा। तो जो ये सब कर रहा है, जिस तरह से प्रार्थना का साथ दे रहा है, अगर इस सब में तेरा वो प्यार जो तूने डिवोर्स के कारण दबा कर रखा था फिर से जाग गया तो? मम्मी, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। मेन प्रायोरिटी ये है कि पन्नू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक्सीडेंट से पहले हम जैसे थे, अभी भी हम वैसे ही हैं। कोर्ट की फाइनल हियरिंग तक हम पति पत्नी हैं और अच्छे दोस्त तो हम हैं ही। बस जैसे तू और पापा हो इस समय, बिल्कुल वैसे ही। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तो तूने पापा को घर में रहने दिया था। मैंने एक दोस्त को नहीं, अपने बच्चों के बाप को रहने के लिए अलाउ किया था, वो भी इंसानियत के कारण। हमें नाम तो चाहे जो भी थे, दोस्ती ही है वो।
तूने जो भी किया इंसानियत के नाते किया है मम्मी, वो बराबर है। लेकिन डैड तेरे दोस्त है, वो भी तो सच्चाई है ना। एक एक्स हस्बैंड दोस्त हो सकता है, तो अलग अलग रिश्ते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, एंड दैट्स फाइन। वो क्लैरिटी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम सब एक साथ एक छत के नीचे रहे। बस हाँ रसी, एक छत के नीचे पॉसिबल ही नहीं। आइए एमएलए साहब, स्वागत है। आइए ना। अरे बैठिए तो, बैठिए तो। नहीं, ये आप ही की जगह है। प्लीज बैठिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि मैं एमएलए पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? अचानक क्या हो गया आपको? इतनी मुश्किल से ये पद मिला है, जानते हैं ना आप। गायकवाड़ जी, ये कभी मेरी पर्सनल एम्बिशन थी ही नहीं। मेरे बेटे की खुशी के लिए उसके कहने पर मैं बापोद्रा के सामने खड़ा रहा, लेकिन अब वही खुश नहीं। मेरे और बापोद्रा के झगड़े की वजह से नुकसान मेरी बहू को हुआ है। अब जब मेरी बहू की हालत ऐसी है, मेरा बेटा खुश नहीं है, मैं अपना पॉलिटिकल करियर संवारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वैसे भी ये पद मुझे मिला कहाँ था? ये तो हमने बापोद्रा से छीना था। इस पद का असली हकदार बापोद्रा ही है। इसलिए प्लीज आप मेरी मानसिक परिस्थिति समझिए। इसलिए आप प्लीज मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए और मुझे इस पद से मुक्त कीजिए। वेल दिलीप जी, आप इतना कुछ कह गए, आप पे दबाव तो नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम जब पहली बार मिले थे तो मुझे आप में एक टफ इंसान, शूट बिजनेसमैन और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखा था। आपने एक सॉफ्ट फैमिली मैन भी होगा, वो तो नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन अब बहुत मुश्किल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है ये फैमिली मैन, और मैं उसे रोकना नहीं चाहता। सोच रहा हूं कि उसे बाहर आने दूं। वेल, थैंक यू गायकवाड़ जी। एज यू विश। चलिए आइए, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो करना ही पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को भी सूचित करना होगा और बाय इलेक्शन भी करवाने पड़ेंगे अब तो। एनीवे, आपके कहने के मुताबिक जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। नमस्कार। नमस्कार। भाइयों और बहनों, हमारे नवनिर्वाचित एमएलए श्री दिलीप पटेल जी कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। श्री दिलीप पटेल। ये दिलीप ने अचानक से एमएलए पद से रिजाइन क्यों कर दिया पुष्पा? इतनी जगदोजहद से एमएलए बना और ऐसे अचानक रिजाइन कर दिया। ये बात कुछ दिमाग में बैठ नहीं रही है। तुझे बताया था क्या उसने कुछ पहले? नहीं, मुझे भी अभी पता चल रहा है। क्या हुआ अचानक से?
रिजाइन क्यों कर दिया? अगर तुझे एमएलए बनना ही नहीं था तो बापोद्रा के सामने खड़ा क्यों हुआ? न खुद खाया न बापोद्रा को खाने दिया। प्रार्थना की ऐसी हालत एमएलए की कुर्सी की वजह से। तुझे गवारा होती है ऐसी कुर्सी? तू अपने आप को कसूरवार नहीं मानता? बापोद्रा का कसूर नहीं है। प्रार्थना की इस हालत के लिए तू और तेरा बेटा जिम्मेदार हो। अभी अचानक गिल्टी फील करने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू डर गया? एमएलए पद संभालने की तेरी औकात नहीं है, ये तेरी समझ में आ गया हो? तुझे जो समझना है समझ, लेकिन एमएलए का पद छोड़ के मुझे एक बात का संतोष है कि मैं कम से कम एक अच्छा बाप हूं। मेरे बेटे और बहू के दुख के आगे मुझे एमएलए की कुर्सी फीकी लगी, जबकि तू अपनी बेटी का दुख देखकर भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भुला नहीं पा रहा है। अपनी बेटी को महत्व देने की बजाय अपने पॉलिटिकल करियर को महत्व दे रहा है। अपना प्रवचन अपने पास रख। बापोद्रा की बेटी अब तेरी बहू नहीं है, एक लास्ट हियरिंग की देर है बस। हियरिंग हुई नहीं है, होने वाली है। हो जाएगी, हो जाएगी। पिछली बार तो एमएलए पद का इस्तेमाल करके तूने डेट को आगे धकेल दिया था, है ना? इस बार बापोद्रा होने नहीं देगा ये। एक बात याद रखना नरहरी, अगर उन दोनों का डिवोर्स हो भी जाए ना, तो भी मुझे प्रार्थना की उतनी ही फिक्र होगी। हमारे घर से ले जाएगा तू अपनी बेटी को, दिल से नहीं। बहुत चस्का है ना तुझे एमएलए बनने का। अपने आप को बेगुनाह साबित कर, बाई इलेक्शन लड़के जीत जा, लेकिन इलेक्शन लड़, मुझसे नहीं। आपने फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया है पापा। आपने और चिराग ने बहुत मेहनत की थी और आपने। हाँ पापा, भाई सही कह रहे हैं, हाथ में आई बाजी गवा दी आपने। आपको सेकंड चांस मिला था डैड, सोसाइटी के लिए कुछ करने का, खुद को प्रूव करने का। बेटा, जो इंसान सबसे पहले अपने घर के बारे में सोचता है, उसे बनाता है, वही आगे चलकर समाज के लिए कुछ कर सकता है। यहाँ प्रार्थना अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही और मैं एमएलए बन के लोगों के दिलों में जगह बनाता फिर। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने बहुत सोचा, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। पापा, आपको कुछ दिन और सोचना चाहिए था। एटलीस्ट हमसे ही बात कर लेते आप। मुझे लगता है आपको इस बारे में और सोचना चाहिए। मेरे बच्चे मेरे बारे में इतना सब सोच रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत है। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। मुझे लगता है कि पहले मुझे एक अच्छा इंसान, अच्छा फैमिली मैन बनना चाहिए। अपने लोगों के लिए कुछ करना सीख लूं पहले, फिर समाज के लिए कुछ करने की सोचूंगा। अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ चिराग और प्रार्थना है। इस सब में एक बात बतानी तो रह गई। यहाँ दिलीप ने अपना पद छोड़ा और नानावटी सर ने मुझे पद ऑफर कर दिया, स्कूल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का। नानावटी सर कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? नहीं, हमेशा के लिए नहीं जा रहे, लेकिन यूएस की एक यूनिवर्सिटी से उनको ऑफर आया लेक्चरशिप का 1 साल के लिए। उस एक अरसे के लिए वो चाहते हैं कि मैं स्कूल की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनकर स्कूल की सारी जिम्मेदारियां निभाऊं। मम्मी, तेरा तो प्रमोशन हो गया। वो तो है चिराग, पर स्कूल की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं है, इसलिए थोड़ा। मां, नानावटी सर ने आपको सोच समझ के डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था और आपने 65% लाकर ये साबित भी किया था कि आप उसके काबिल हो। तो इस बार भी नानावटी सर ने आपकी काबिलियत देखकर ये फैसला लिया होगा। मुझे लगता है आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों अश्विन? हाँ बिल्कुल,
ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मम्मी, तुम खुद को और एक्सप्लोर कर सकती है, अच्छा मौका है। 10th में एडमिशन लेते टाइम किसने सोचा था कि मम्मी को उसी स्कूल की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। जस्ट गो फॉर इट मम्मी। हाँ पुष्पा, ये बहुत अच्छा मौका है। एमएलए का पद तो एक्चुअली नरहरी का ही था, वो मुझे मिल गया वो अलग बात है, लेकिन तुझे जो मिल रहा है वो तूने कमाया है, तू डिजर्व करती है। नीचे ढूंढ रही थी, नहीं मिला तो सोचा यहीं पर मिलेगा। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तो अपने आप को ढूंढने में इतना कामयाब जो हो रहा है, तो सोचा कि थोड़ी पीठ थपथपा दूं तेरी, थोड़ी बात कर लूं। बता, क्या बात करनी? जब भी तूने गलतियां की दिलीप, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, गुस्सा किया है, सजा भी दी, दो सब सिखामण के भी बोले, लेकिन आज जो तूने किया है ना, वो बहुत नेक और बहुत बड़ा बलिदान है दिलीप। उसके लिए तारीफ बनती है, बस वही करने आ गई। पुष्पा, इम्पॉसिबल के मुंह से मेरी तारीफ, कभी सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा। अच्छा लगा ये जानकर कि तुझे मेरा निर्णय सही लगा। बच्चों के लिए एमएलए का पद छोड़ना बहुत बड़ी बात है दिलीप। किम की सत्ता का मोह छोड़ना आसान नहीं, कुर्सी छोड़ना आसान नहीं। ये साफ दर्शाता है कि तेरे अंदर की अच्छाई बुराई पर जीत पा रही है। बार बार तो ये बात साबित कर रहा है कि तू न सिर्फ अच्छा बाप बल्कि एक अच्छा इंसान बनते जा रहा है। तेरी बात सुनकर कैसा लग रहा है बताओ? कैसा? स्कूल में टीचर किसी फेलियर को उसका डिस्टिंक्शन आया हो, ये बता रही हो वैसा। तुझसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया, तो और क्या चाहिए? कैरेक्टर सर्टिफिकेट भले ही मैंने दिया है, पर ये मौका तुझे राशि ने दिया है दिलीप। उसकी हमेशा से एक ही विश रही है कि हम दोनों के बीच की दीवार टूट जाए। बच्ची है, उसे नहीं पता कि किस मजबूरी में उसकी माँ ने ये दीवार बनाई होगी। नफरत की सीमेंट से चुनवा कर क्यों इतनी मजबूत बनाई होगी? दीवारों पर क्यों इल्जाम लगाए? कभी कभी बिना दीवार खड़ी किए भी तो लोग अलग हो जाते हैं, मन से, तन से, नजरिए से। नहीं? खैर, एक छत के नीचे रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है उम्र के इस पड़ाव में? अच्छे दोस्त हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तेरे अंदर के राक्षस को बहुत करीब से देखा है मैंने दिलीप, और अब ये बदलाव भी देख रही हूं। तेरे उस रूप से बहुत डर लगता था, लेकिन इस रूप पे मान होता है। ये देखो मजा। अरे काव्या मैम, आप? हाँ, बस सोचा ऑफिस आकर आप सबसे मिल लूं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने मैम। अच्छा ये देखिए ना, हमारी कंपनी की 10th एनिवर्सरी की पार्टी की पिक्स देखिए कितनी अच्छी है।
अच्छी है ना मैम? हाँ बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें पिक्स देखकर वापस करूँ टैब? या ऑफ कोर्स मैम। Yes, Dipti. Yeah. I like that drink. Hey, ठीक है. I trust you. Huh? Your choice is my choice. Okay. ठीक है. Okay. See you around. तुम अभी भी वही सोच रही हो मेरे और दीप्ति के बारे में? हाँ, मैं यही सोच रही थी कि मैंने कैसी गलतफहमी पाल ली है वरुण। तुम सही कह रहे थे, मैं ना कभी कभी कुछ भी सोच लेती हूँ। उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ, तुमने मुझे सब कुछ सही बताया था, पर पता नहीं क्यों मैं किसी गलत ट्रैक पर ही चली गई। आई एम रियली सॉरी वरुण। मैं भी क्या करूं, वाइफ हूं ना तुम्हारी, बहुत प्यार करती हूं तुमसे। मैं तुम्हें किसी और लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी वरुण, प्लीज। काव्या, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच, पता है ना तुम्हें। पर तुम पहले शक करती हो, बाद में हक जताती हो। ये भी अच्छी बात नहीं है ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती? यू डू वन थिंग, इसी तरह से रेगुलरली ऑफिस आया करो। मेरे आसपास रहोगी तो तुम्हें शक करने की गुंजाइश ही नहीं मिलेगी। या दैट्स अ गुड सजेशन, है ना? यही तो मुझे चाहिए था वरुण, कि हमेशा तुम्हारे आसपास रहूं। दीप्ति नहीं, अब दीप्ति को यहां से आउट करने का कोई तो रास्ता देखना पड़ेगा। रमेश, इधर। हाँ सर जी, बोलो ना। तुझे बापोद्रा का एक काम करना है। हाँ बोलो सर जी। देख, चिराग ने प्रार्थना को डिवोर्स दे दिया है, बरोबर? अरे डिवोर्स देने का फैसला किया है, डिवोर्स फाइल भी किया है ना? हाँ बराबर। तो उसको प्रार्थना के आसपास नहीं फर्कने देना चाहिए। नहीं फर्कना चाहिए। बस तो वो बापोद्रा के घर न जाए, वो देखने की जवाबदारी तेरी। अरे बाप रे, क्या हुआ? नहीं ये कैसे मुमकिन होगा सेठ जी? क्यों? अरे उसके लिए तो 24 घंटा मुझे आपके घर के बाहर पहरा देना पड़ेगा, तभी जाके समझेगा ना कि चिराग कब आया, वो सब। नहीं सही है, तेरी बात सही है। तो एक काम करना, जब भी तू आसपास हो, जब भी आजू बाजू को नजर रखना। जैसे ही चिराग ऊपर जाते दिखे उसे रोकना। बापोद्रा रोकेगा तो बवाल हो जाएगी। है कि नहीं? कुछ और जुगाड़ भी सोचता हूँ। लेकिन चिराग बापोद्रा के घर नहीं जाना चाहिए, ठीक है? वो मैं अपने हिसाब से रखता हूँ नजर। ठीक है, थैंक यू। मुन्नी एक्साइटेड छो, स्कूल ओपन हो दियो, मजा। कहाँ चली सवारी? वो मुन्नी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे मासी। बादशाह भैया, मुन्नी दीदी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाएगी। सही बोल रही है, हमारे घर से कोई ना कोई सोरा को स्कूल छोड़ने जाता ही है। मुन्नी भी साथ में आ जाएगी, और आज मैं जा रही हूँ तो मैं ले चलती हूँ। चल मुन्नी। चल दीदी। खूब मेहनत से मन लगा के पढ़ना, तुझे बहुत पढ़ना है मुन्नी, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़े बड़े काम करना है बहना। अरे अरे, कितना प्रेशर डाल रहे हैं बच्ची पर। सब करेगी वो, और तुम तीनों भी करोगे।
तुम तीनों भी बहुत आगे बढ़ोगे। लेकिन फिलहाल जाओ, जुगल इंतजार कर रहा है ताना बाना में। कम्युनिटी सर्विस याद है कि भूल गए? हाँ, तो जाओ उधर और तुम चलो उधर। चलो संभाल ध्यान रखिए। हाँ चल। सर, पंखी। हेलो पंखी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गीता मैम, ये है पंखी त्रिवेदी। हेलो पंखी। हेलो मिस। मम्मी, ये गीता मिस है, क्लास टीचर 6th स्टैंडर्ड की, 6C। एंड योर रोल नंबर इज 36। आओ तुम्हारी क्लास दिखाती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। पुष्पा जी, क्या खबर है? सर, मैंने आपकी बात पर बहुत सोचा है, घर वालों से भी शेयर की ये बात, तो सबका यही मत है कि मुझे ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। गुड। आपने जो ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, अब उसे उठाने के लिए मैं 100% तैयार हूँ सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। गुड डिसीजन। May I have your attention please? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे यूएसए की एक यूनिवर्सिटी से 1 साल के लिए लेक्चरशिप ऑफर हुई है। यस सर। उस 1 साल में इस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए मैंने पुष्पा जी को चुना है। आप सब लोग जानते हैं कि पुष्पा जी एक योग्य डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं, बल्कि एक सक्षम क्राइसिस मैनेजर और एक नेचुरल लीडर भी हैं। 12th स्टैंडर्ड में इन्होंने 65% स्कोर करके अपनी शैक्षणिक योग्यता को भी प्रदर्शित कर दिया है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत सोच विचार करने के बाद मैं पुष्पा जी को नानावटी स्कूल का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की घोषणा करता हूं। आज से ही पुष्पा जी वो सारी जिम्मेदारियां उठाएंगी जो मैं संभालता था। मेरी एब्सेंस में मैं और सारे के सारे ट्रस्टी मिलकर पुष्पा जी को एक अथॉरिटी लेटर देंगे, जिससे पुष्पा जी को स्कूल के विकास और बेहतरी के लिए कार्य करने के पूरे अधिकार प्राप्त होंगे। एंड ऑफ कोर्स, जब भी पुष्पा जी को मेरी जरूरत होगी, मैं फोन पर अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस पुष्पा जी। थैंक यू सर। Congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. Congratulations, Pushpa aunty. Thank you. I'm so happy for you. पुष्पा जी, सॉरी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा, नानावटी सर की आंखों पे तो पट्टी चढ़ी। उन्हें आपके अलावा और कोई दिखता ही नहीं, पर आप तो देख सकती हैं। कम से कम आपको दूसरों की पोजीशन हड़प करने से मना करना चाहिए था। लेट मी टेल यू पुष्पा जी, स्कूल में आपसे कई ज्यादा सीनियर और क्वालिफाइड लोग हैं जिन्हें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का सालों का अनुभव है। प्लीज डोंट फील बैड पुष्पा जी, पर आपको बिना किसी योग्यता के दूसरों की पोजीशन हड़प करने में शर्म नहीं आई? कौन सा छात्र कितना योग्य है मिस्टर कोटक, ये तो शिक्षक ही तय कर सकता है। यहाँ शिक्षक ने मुझे क्यों चुना और उन सीनियर ज्यादा योग्य लोगों में से किसी को क्यों नहीं, ये तो वही बता सकते हैं। रही बात क्वालिफिकेशन की, तो वो मैं हासिल कर लूंगी, और अगर बात करूं एक्सपीरियंस की,
तो मैंने जिंदगी से बस वही कमाया है। एक बात बतानी थी आपको, शायद आपको पता नहीं होगी। नानावटी सर और इस स्कूल ने मुझे शिक्षा और उसकी अहमियत की जो समझ और नजरिया दिया है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बस फिलहाल मुझे ये देखना है कि नानावटी सर ने जो निर्णय लिया है मैं उसमें खरी कैसे उतरूं। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं अपनी पूरी शक्ति झोंक दूंगी ताकि नानावटी सर को अपने निर्णय पर अफसोस ना हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.